अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 113 मिनिमम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ सर्टेन पर्सनस, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से लोग हैं जिनके ऊपर मिनिमम टैक्स पड़ता है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं या लिमिट्स हैं। ये सेक्शन बताता है कि एक रेजिडेंट कंपनी यानी पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो और परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कंपनी उनके ऊपर मिनिमम टैक्स लगेगा। उसके अलावा इंडिविजुअल्स जिनका टर्नओवर 100 मिलियन रुपीस या उससे ज़्यादा है 2017 या उसके बाद के किसी साल में। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है, किसी भी साल में उनका टैक्स पेएबल जो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 के डिवीज़न 9 में जो गिवन रेट है उससे कम बनता है तो उनको मिनिमम टैक्स के इक्विवेलेंट टैक्स पे करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट कम होने की वजूहात जो हो सकती हैं वो लॉस की वजह से हो सकता है या किसी पिछले साल का लॉस सेट ऑफ करने की वजह से या टैक्स में एग्जेम्पशन की वजह से या कोई क्रेडिट या रिबेट्स उसको मिले हैं, उसको अप्लाई करने के बाद उनकी इनकम कम हो गई, या कोई अलाउंसेस या डिडक्शंस जैसे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वगैरह इन सारी वजूहात की वजह से या इनमें से किसी वजह की बदौलत उनका टैक्स किसी साल में या तो नो टैक्स है, जैसे एग्जम्पशन है तो कोई टैक्स पेएबल नहीं होगा, या वो जो टैक्स पेएबल बनता है वो जो मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल की शेक बताई उससे कम है, तो फिर मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि जिसके रेट्स मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। यानी कि ऐसे लोगों को एटलीस्ट मिनिमम टैक्स को मैच करना होगा। ऐसी सूरत में जो टैक्स पेयर है उसकी जो टर्नओवर है उसका एग्रीगेट टर्नओवर उसको उसकी इनकम कंसिडर किया जाएगा और उसके ऊपर मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा। इसमें टर्म यूज़ हुई है टर्नओवर फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ से उसकी सेल ऑफ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में उसकी जो सेल्स हैं या टर्नओवर है और इवन इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर जब उसकी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस पे टैक्स हो रही है तो वो भी शामिल होगी। ऐसी सूरत में वो टैक्स पेयर जो है वो जो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन में जो टैक्स पेएबल बनता है उसकी बजाय मिनिमम टैक्स पे करेगा। टर्नओवर की जो डेफिनेशन की गई है वो ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स जिसमें सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल नहीं है या जिसमें ट्रेड डिस्काउंट्स शामिल नहीं हैं, जो इनवॉइस पे मेंशन्ड होता है या बिल्स पे मेंशन्ड होता है, वो सेल्स ऑफ गुड्स से भी हो सकती है और कोई डीम्ड इनकम जो है वो उसमें से माइनस हो जाएगी और उसको फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी समझा जाएगा जो कि पहले पे किया गया या पेएबल है। इसके अलावा सर्विसेज की सूरत में ग्रॉस फीस जो सर्विसेज प्रोवाइड करने या रेंडर करने के सिलसिले में आई हैं, उसके अलावा कमीशंस सिवाय उन कमीशंस के जो कि फ़ाइनल में आते हैं, फ़ाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी में आते हैं, जो जिनके लिए सेपरेटली टैक्स कैलकुलेट होता है या पेएबल होता है। उसके अलावा ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स सिवाय उन कॉन्ट्रैक्ट के जिनमें फ़ाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी है यानी वो फ़ाइनल टैक्स हैं। और उसके अलावा किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की अगर वो कंपनी मेंबर है तो उसकी जो शेयर है उनका शेयर ऑफ अमाउंट्स जो है वो भी उनकी टर्नओवर में कंसिडर किया जाएगा। फर्दर ये है कि अगर ये टैक्स पेएबल जो पे किया गया है ये अगर एक्चुअल टैक्स पेएबल जो पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल का डिवीज़न 1 है या डिवीज़न 2 के से बढ़ जाता है, यानी आपने जो बिज़नेस इनकम इंडिविजुअल या एओपीज़ के सूरत में या कंपनी की सूरत में जो टैक्स था उससे बढ़ जाता है तो जो एक्सेस टैक्स है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए। इसी तरह किसी भी वजह से अगर कोई टैक्स पेएबल नहीं बनता था तो फिर भी वो सारे के सारे अमाउंट ऑफ जो टैक्स पे किया गया है वो सारे का सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले सालों के लिए। और उसके अलावा इस क्लास में जो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होनी है या एडजस्ट होनी है
अगले 3 साल के लिए, वो मैक्सिमम 3 साल के लिए एडजस्ट हो सकती हैं। जिस साल में वो पे हुआ उससे अगले 3 सालों में ये एडजस्ट हो सकती है, यानी 3 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। अब हम डिवीज़न 9 में आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 का डिवीज़न 9 जो मिनिमम टैक्स के रेट्स डिफ़ाइन करता है। गैस कंपनीज़ जो सुई नाज़रन या सुई सदरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, PIA है, पोल्ट्री इंडस्ट्री, इनकी सूरत में ये टर्नओवर टैक्स जो है या मिनिमम टैक्स जो होगा 0.75% ऑफ द टर्नओवर होगा। इसी तरह ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, मोटरसाइकिल डीलर्स हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इनकी सूरत में 0.5% टर्नओवर टैक्स होगा। फिर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट्स हैं, पेट्रोलियम एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, राइस मिल्स या राइस के डीलर्स हैं, टियर 1 के रिटेलर्स हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उनके टियर 1 रिटेलर्स हैं, जो कि बोर्ड के साथ जिन्होंने अपना कंप्यूटराइज सिस्टम इंटीग्रेट किया हुआ है। और जो पर्सनस ई-कॉमर्स का बिज़नेस करते हैं एज़ पर टैक्स लॉस, और यूज्ड व्हीकल्स का जो बिज़नेस करते हैं, और उसके अलावा फ्लोर मिल्स, इन सब के ऊपर जो रेट होगा वो 0.25% होगा। और उसके अलावा जो यहाँ ऊपर कवर नहीं हो रहे उनके ऊपर जो मिनिमम टैक्स का रेट होगा वो 1.25% होगा। तो ये रेट्स थे। अगेन मैं बता दूं कि मिनिमम टैक्स जो होता है, अगर किसी भी वजह से आपकी जो एनुअल टैक्स पेबल बनता है एज़ पर नॉर्मल टैक्स लॉज जो आपके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स हैं वो अप्लाई करते हुए, वो आपकी टर्नओवर का जो ये परसेंटेजेस मैंने आपको बताई हैं इससे कम बनता है, तो आपको वो एडिशनल टैक्स पे करके एटलीस्ट मिनिमम टैक्स पे करना है। और ये अगेन मैंने आपको बताया कि मिनिमम टैक्स जो है वो अगर लॉस की वजह से है या इसकी इनकम कम थी, टैक्स पेबल बनता था, तो वो कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा था और मैक्सिमम 3 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के पान।